प्यारे बच्चों, आज हम एक शुरू करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर 7th क्लास का हीट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड, मेजरिंग द टेम्परेचर, लेबोरेटरी एंड क्लिनिक थर्मोमीटर्स, ट्रांसफर ऑफ हीट में पढ़ेंगे जैसे कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। फिर इस चैप्टर में आता है हीट अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। फिर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझें। तो अब पहला चैप्टर लेते हैं। चैप्टर का पहला पार्ट लेते हैं, हॉट एंड कोल्ड। तो बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया एक कहानी के माध्यम से समझो। देखो बेटा, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ा जाता है कि इससे हम अपनी जिंदगी को रिलेट कर सकें। ये हर जगह फैली हुई। तो चैप्टर को चैप्टर की तरह ना समझो ताकि एग्जाम में पास करना है। चैप्टर को इस तरीके से समझो कि अपने आसपास होने वाली हर एक्टिविटी के अंदर उसको ढूंढ सको। अब हीट होता क्या है, हॉटनेस होती क्या है? एक बार की बात है, जब ये दुनिया बनी थी तो दो भाई थे। एक का नाम ठंड था, दूसरे का गर्म। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर अपने अपने क्षेत्रों पे राज करना शुरू कर। तो ठंड जो राजा था, उसके क्षेत्र में हर कुछ ठंडा 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 ठंडा, और गर्म के क्षेत्र में हर कुछ गरम 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 गरम। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो उससे क्या हुआ, गरम जो है ठंडे के क्षेत्र के अंदर बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ, सृष्टि का सर्जन, मीन्स द वर्ल्ड हैज बिगेन। जो कोल्डर एरिया था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा, और जो गर्म क्षेत्र था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इससे दोनों जगह वेजिटेशन, लोग को खाने पीने के साधन, पेड़ पौधे, ये सब पैदा होने लगे। और ये कब तक चला? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम है। सो इसके बारे में हम बेसिक चीज समझें कि हम किसी चीज को छूने से हम ये बताते हैं कि ये चाय गर्म है या बर्फ ठंडी है। तो इससे हमें गर्म और ठंडा होने का एहसास होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? हमारे बॉडी के टेम्परेचर। अब हम गर्म हैं और हम गर्म चीज को छूते हैं तो हमें और गर्म लगती है। हम उसे ठंडी चीज को छूते हैं तो हमें ठंड महसूस होती है। तो व्हाट एक्चुअली मीन्स कि किसी भी गर्म वस्तु में या ठंडे वस्तु में हीट एनर्जी कितनी है? हीट एक एनर्जी है, समझ रहे हो आप? हीट एक एनर्जी है। ठंडी वस्तुओं में ये एनर्जी कम होगी और गर्म चीजों में ये एनर्जी बहुत अधिक हो। तो हीट एनर्जी है क्या? हीट एनर्जी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। गर्म चीज में
मोशन जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत तेज होता है। देखो आप इस तरह समझो कि जब आप सुबह उठते हो या आप स्कूल में जाते हो और कोई गेम शुरू होना होता है, तो आपके पीटी सर क्या कहते हैं? पहले वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा हाथ पैर हिलाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कराते हैं, ग्राउंड के एक दो चक्कर मरवाते हैं, ताकि आपकी हीट बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर हीट बढ़ जाए। यानी कि मोशन जो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर है वो तेज हो जाए, मसल्स तेज हो जाएंगी, तो आप एक्टिव ज़्यादा हो जाओगे। तो जो हीट गर्म वस्तु होती है उसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से भागते दौड़ते हैं, और जो ठंडी वस्तु होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इसी को हीट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी अलग अलग डेफिनेशंस समझने की कोशिश करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, जब कोई दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर में होती हैं, तो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन ये ट्रांसफर तब रुक जाता है जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो वो स्टेट जहां हीट ट्रांसफर रुक जाए उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? यू कैन राइट डाउन। When both the bodies have the same temperature, at this state, the heat transfer stops, and they are known as thermal equilibrium. So, what we are doing? So, बच्चों, हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं? हीट और कोल्ड का मतलब, हीट और कोल्ड हम कंपेयर कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर हैं वो कितनी तेज़ी से स्पीड उनकी है। ये कंपैरिजन हमारे छूने से, फीलिंग से हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों के ऊपर कि हॉट एंड कोल्ड आर द फीलिंग्स, they are the energy levels of the molecules. When two bodies touch, जो दो बॉडीज को हम आपस में छुआते हैं तो हीट का फ्लो होता है। हीट का फ्लो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ होता है, और ये जब तक निरंतर चलता रहता है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट को हम नहीं पा जाते। तीसरा, this is a simple idea is the science of the world। समझ रहे हैं? इस तरीके से हमारी दुनिया का सर्जन हुआ था। Our senses of the touch is not reliable। हम सिर्फ इसलिए रिलायबल नहीं हैं क्योंकि सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को। इसमें हमें ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी हॉट और कोल्ड। अब इसमें दो तीन चीज़ें आई हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है कि हर बॉडी, चाहे वो मेटल हो, हम हो, हम एक छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। समझे? टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी
which measures and degree of the hotness or the coldness of the body. इसको मैथमेटिकली हमको डिफाइन करना पड़ता। अब ये जानें कि हम इसको क्यों पढ़ें, क्योंकि आप लाइफ में आगे अभी कूदे हो पढ़ाई करने, अभी आप ज़िंदगी के अंदर आगे क्या बनोगे कुछ हद तक आपने डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन ये हर जगह हॉट एंड कोल्ड का कंसेप्ट आएगा। जैसे अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, फिजिक्स के अंदर मशीनें कैसे चलती हैं, केमिस्ट्री में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट की फॉर्म्स चेंज होती हैं। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर वेदर चेंजेस को पढ़ने के लिए हीट और कोल्ड, हिस्ट्री के अंदर सिविलाइजेशन किस तरीके से डेवलप हुई वो भी हीट और कोल्ड की वजह से पता चलेगा। अब हाउ द इकोनॉमिक चेंजेस, अगर इकोनॉमिक्स में कुछ करेंगे हम आगे पढ़ेंगे, आप आगे चल के इकोनॉमिक्स बनते हो, तो हीट से जो है इंडस्ट्रीज रन होती हैं, तो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज कहाँ पे कैसे कितनी कंट्रोल करनी है, तो ये कंसेप्ट हमारे चारों तरफ है। इसको ढूंढो, इसको पहचानो, इससे आपकी लाइफ का नज़रिया सिर्फ पढ़ाई करने का नहीं, पढ़ाई को विजुलाइज करके यूटिलाइज करो, तभी आप बनोगे बढ़िया।